काटीला भाई अपना देख चलाना गीला है उनका चलाना वाला लाया बूंदी ले बूंदी ले लेना इसका बूंदी बन जाए ओके ना चल वो ज्वाइन करेगा क्या पानी ना मुझे मेरी बात तुम्हारे क्या तेरा पेट भी तो देगा 10 को करेगा तो कर लेना 10 चलो ओके तो हम लोगों ने ये बात देख ली नेचुरल गैस की क्या काम करता है। अब हम देखेंगे कि जो बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स है ना, पेट्रोल से जो बनते हैं केमिकल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब बनते हैं, उनके यूज़ क्या है। टेबल देखो जरा। सो दैट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो पहला कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? एलपीजी। देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सबसे ऊपर मिलेगा वो एलपीजी है। इसमें अगर हम क्रूड ऑयल भेजेंगे तो गैस हमेशा सबसे ऊपर रहती है, बात तुम्हें मालूम है। तो अगर हमने इसमें क्रूड ऑयल ही पेट्रोलियम है और जो इस ऊपर के चैम्बर में मिलेगा वो एलपीजी है। तो एलपीजी का काम क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, फ्यूल फॉर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अगला देखो पेट्रोल का क्या काम होता होगा? पेट्रोल का सर व्हीकल। तो पेट्रोल दैट इज मोटर फ्यूल है। अब इसमें लिखा है एविएशन फ्यूल, हो सकता है कहीं लगता हो एविएशन का मतलब उड़ाने के लिए, क्या बस उसमें तो एटीएफ लगता है, पता नहीं कैसे लगता होगा क्या मोटर फ्यूल किसी जगह लगता होगा। राहुल गांधी के जो चार्टर्ड प्लेन है दैट इज एविएशन फ्यूल। सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग, पेट्रोल से ड्राई क्लीनिंग भी होती है, मालूम है कपड़ों की। जैसे कोई कोट वोट तुम्हारे धुलते हैं ना, कहते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो पेट्रोल से उसके सब ऑयल निकाले जाते हैं। क्योंकि रेश ऐसे ये जो सिल्क के कपड़े हैं ना वो पेट्रोल से धुलते हैं, पानी में डालोगे तो उसका कलर उतर जाएगा। तो ये ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। और एविएशन का मतलब उड़ान के लिए, एविएशन फ्यूल। बात ना करेंगे। तीसरी चीज है केरोसिन का क्या काम है? सर खाना बनाने में। पहले खाना बनाने के तो होता ही था, अब सब लैंप में केरोसिन ये सब अब बहुत पुरानी बातें हो गई, क्योंकि अब सब जगह मोदी जी ने वो दे दिया सिलेंडर ना, तो अब ये सब केरोसिन में मिलता ही नहीं। लेकिन पहले सबके घर में इसी से बनता था। ओके फ्यूल फॉर स्टोव। स्टोव तो आप लोगों को मालूम होगा ना, केरोसिन वाले से पंप करके देखें। सर हमारे मम्मी पापा अंधेरे में लैंप जलाकर पढ़ते थे सर। देखा तुम्हारे यहाँ कैसे? वो ऐसा लैंप होता है ना, हाँ वो इसके अंदर आग जलती है। लैंप भी होते थे, वो जो नहीं होता लालटेन, इसके अंदर आग जलती है जो भूतनी लेके घूमती है। हाँ। और दैट इज और कुछ जेट एयरक्राफ्ट भी, यही एटीएफ है। अगर इसको तुम और रिफाइन कर दो तो एविएशन टरबाइन फ्यूल। हाँ सर। तो वो दैट इज फ्यूल फॉर जेट एयरक्राफ्ट। अब देखो डीजल। डीजल बताओ श्रद्धा किस काम में आता होगा? मोटर फ्यूल। जो हैवी व्हीकल है ना, हाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर के भी काम में आता है। और जैसे ट्रक हुए इन सब के लिए, ये क्रेन है, उन सब में पेट्रोल नहीं पड़ता, उन सब में डीजल पड़ता है। तो फ्यूल फॉर हैवी मीटर मोटर व्हीकल, फ्यूल फॉर ये सस्ता भी पड़ता है, हैवी मोटर व्हीकल। और जैसे और क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, सही बता रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर
श्रीराम होंडा का जनरेटर होता है या किसी भी और कंपनी का, तो उसमें छोटा सा नहीं होता सर है, एक उसका होता डाल दो है, 2 ई लीटर। उसका हाँ? ई सर वही सर एक वो ग्रीन कलर का नहीं वही वही बता रहे कौन सा? वो एक ग्रीन कलर का होता है जनरेटर, वो इधर भी लगा हुआ है अंदर। हर जगह एयरपोर्ट में वही लगा रहता है। जनरेटर और लुब्रिकेटिंग ऑयल। हाँ सर ये क्यूब में डलता है, गियर्स में भी डलता है, वो स्मूथ कर देता वो है। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है ना। हाँ सर स्मूथ कर देता हाँ, है, lubricating गियर्स में भी oil, डालते हैं। जहाँ पे तुम लोग के ये जो स्कूटर है बाइक, इसमें भी तो एक पंप चलता रहता है ना अंदर, तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ता है, इंजन ऑयल सर जिसको महंगा कहते आता है सर। हैं, इंजन ऑयल और नहीं ये कहते। गियर वाइज साइकिल में भी लगाते हाँ। हैं। तो वो जैसे ग्रीस टाइप गाढ़ा गाढ़ा जो हाँ। तेल होता है वो होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल किस काम में आएगा? लुब्रिकेशन। देखो पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, कैंडल्स, वैसलीन, पैराफिन वैक्स है, ऑइंटमेंट है जिसे क्रैक्स वो ना क्रीम होती है। कैंडल, हाँ ऑइंट, वैसलीन, कैंडल, वैसलीन भी है। कैंडल। वैसलीन तो सबने यूज की ही होगी। हाँ सर कल ही लगाई थी सर। और है ब्यूटी बिटूमेन, पेंट और रोड सस्पेंशन। वैसे ही काला होता है लेकिन रोड सरफेसिंग भी इसी की जाती है। ये एक रबर टाइप होता है, इस पे जो गाड़ी होती है ना 300 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है, बहुत तेज। जो रेसिंग ट्रैक बनते हैं ना बिल्कुल रबर टाइप होता है, और गाड़ी चिपक के चलती, गाड़ी भी रबर और सड़क भी रबर की हो जाए तो क्या हो जाए? गाड़ी कहाँ से रबर टायर? टायर रबर का है, तो वो रबर और रबर चिपक जाए तो क्या हो बोलो, कभी स्किड करेगी? नहीं तो इसीलिए बिटूमेन रबर का है। अब देखो हमने तुमको 7 चीजें बताई हैं, तो एक एक यूज बताना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। सर ठीक है, पूछोगे? बता लोगे? सब में एक बताओ सबका एक है, बोलो। हाँ सर जैसे एलपीजी, हाँ उसका हो जाएगा कुकिंग के लिए यूज होता है। और क्या था सर वो देख ले, देख लो, पेट्रोल। देखते देखते तुम उधर का भी देख लोगे। नहीं उधर हाँ। पेट्रोल वो मोटर फ्यूल, और बताओ एक। केरोसिन हाँ। वो लैंप में, और और बिटुमेन रोड्स के लिए, और डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए फ्यूल। और क्या है? ये और लुब्रिकेशन लुब्रिकेटिंग ऑयल सर ये व्हीकल्स में डलता है स्मूथ। नो गलत हो गया। लुब्रिकेशन मैंने बोला भी था Lubrication। lubrication। बताओ। मैंने बोला भी था तो बस यही हो जाता है। बिटुमेन होता है पेंट के लिए, फिर डीजल होता है हैवी मोटर के लिए, उधर मत देखो, उधर मत देखो। ला याद हो इसको। अभी इसको। एलपीजी नहीं, बिटुमेन यूज होता है रोड्स में, पूरा पूरा बोलो, रोड्स में नहीं, पूरा बताना पड़ेगा। पेंट्स, फिर वो फिर उसके ऊपर जो वैक्स होती है पैराफिन वैक्स वो यूज होता है वैसलीन, अगला फिर कैरोसिन हैवी मोटर्स के लिए, हैवी मोटर्स गलत। बताओ सारे। पेट्रोल होता है कुकिंग के लिए। पेट्रोल कुकिंग में नहीं होता। अरे वापस ये मैं LPG। एलपीजी सर कुकिंग रद्दा हमारे ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, और पेट्रोल हो गया, बुक में छिपा के बता सकते हो इससे बस में। गैस, हाँ, बोलो। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल मोटर फ्यूल के लिए, और कैरोसिन हो गया लैंप के लिए, डीजल हो गया हैवी मोटर के लिए, और लुब्रिकेटिंग का ऑयल का लुब्रिकेशन हो गया, मैंने भी तो पैराफिन वैक्स का हो गया, वो और वैसलीन और अगला। और बिटुमेन का हो गया पेंट। सही है, आप बताओ। रट्टा मार रहा था कहाँ रखता माना अच्छा हाँ सर सर, कर वापस चलो, छिपाओ, बताओ। एक ही मिला है।
ये कि चलना अब कल तो मेरे बच्चे साथ मिल के देखेंगे पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट का देखिए जेट की नहीं है है पेट्रोल एविएशन कैरोसिन में है सर वो। एविएशन जेट एयरक्राफ्ट कैरोसिन में है नहीं सर पेट्रोल में एविएशन एविएशन अलग है, जेट एयरक्राफ्ट कैरोसिन। जेट एयरक्राफ्ट उसमें है कैरोसिन चलो में। अब हम इधर का मिटा रहे हैं। सर इनसे 2 बार हमसे 1 बार एक ही बात पूछो, दो से किसी को। अरे किसी से नहीं पूछा। मैं पूछा, मेरे से एक बार पूछा, फिर इससे नहीं पूछा था, फिर उधर चले गए, फिर इसका हाँ। पूछा। समझा सर बस समझ सर ये वाला बताओ कि एक ही डिश में है ना नहीं ज्यादा 2 एक ही चौराहे में लिख दो। सर एक सर हम बता एक, देते हैं। सर एक, सर 2 लिख देंगे सर दो एक तो ही लिख है, सर एक, सर एक। जिसमें 3 है उसमें 2 लिखा है। आप एक बार और देखो, थोड़ा टाइम लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो मैं नहीं करता। सर जिसमें 2 उसमें एक सब लिख दो जितने आते हैं तुमको। सर एंड्योरेंस एक एक मत लिखो, बस तुम इतना समझ लो कि कोई भी 2 छोड़ दोगे तो चलेगा। हाँ सर एक ही लिखना है। सब पूरा लिख दो, 1-2 मिसिंग होंगे तो हम तुरंत दे देंगे। क्या ऐसा। 1 या 2 तुम्हारे 2 एग्जाम्पल मिसिंग हो गए ना कहीं पूरे में से, तो भी हम मान लेंगे। पूरे में सिर्फ 2 एग्जांपल मिसिंग हो गए मतलब अरे। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 12 लिख दो, 2 छोड़ सकते हो, 2 कोई भी छोड़। एक तो पेट्रोल में से काट दे और सर दो कोई जिसमें 2 छोड़। है वही छोड़ दे तो 12 कोई भी लिख सर दो। ये सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हो कि सारी ही छोड़ दो। सॉल्वेंट मोटर भी लगा रही है। सर ये ड्राई क्लीनिंग कोई 12 लिख दो। ड्राई क्लीनिंग के आगे क्या है सॉल्वेंट क्या? सॉल्वेंट ड्राई क्लीनिंग है, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग यानी वो जिसमें घोलते हैं। सर ड्राई क्लीनिंग हाँ फॉर ड्राई क्लीनिंग। आप बता दें। एक सेकंड सर फ्यूल आता है तो एविएशन फ्यूल पेट्रोल इसको ये भी कर इलेक्ट्रिक जमीन सर वो फर्स्ट क्या है एंड्योरिंग एंड्योरिंग का है फर्स्ट बोलो। एंड्योर्ड एविएशन नहीं सर फर्स्ट फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्री लुब्रिकेशन और ये उद्योग के लिए, ये सर, उड्डयन का ईंधन। सर मैं वो नहीं लिख रहा सर 6th वाले में तीनों लिखने हैं क्या सर 6th वाले में तीनों लिखने हैं 6th वाले में कोई 12 लिख दो कहीं भी। फर्स्ट सर एक सेकंड मोटर फ्यूल फ्यूल फॉर और फ्यूल फॉर जेट एविएशन फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक जनरेशन सभी लिखना है 12 लिखो, 14 है, दो 12 लिख हाँ मैं जो है चलो अगर करो। आता है है ना प्लांट में अच्छा तो भी और चलो बात नहीं करो तो। मेरे पे एक अच्छा है देर से कौन बोल रहा है फिर तुम्हारे कुछ किया दूसरा क्या है ये प्रियांशु हाँ, वीडियो। Now, तू बैग ढंग से रख ले तेरा बैग अब देखो गलत तुम्हारी होनी मेरे 15 लिख के बैठा हूँ। 15 लिख के आया 14 ही है भाई अरे ये भाई मैं भी गिन रहा था मेरे को 14 ही मिल रहे Okay. मेरे को 14 की ना मैंने 1 2 Now, 3 4 5 नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड हमारे, क्योंकि सुनिए इट इज मेड अप टू मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ स्पैन ऑफ टाइम। सर टोटल सुनना है हाँ, तो इसमें क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए बनने में, लेकिन हमारे पास हम उसे खर्च तो 200 साल में ही कर देंगे। सो द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं?
तो हमको इसे जुडिशियसली यूज करना चाहिए। जुडिशियसली का क्या मतलब है? बहुत Judiciary में ध्यान। होता है ना। जुडिशियसली का मतलब है बचा बचा के। जुडिशियसली का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि 4 लोगों को पीने का पानी नहीं है, तुम अपने घर में स्विमिंग पूल बना लो। तो उसी तरीके से फॉसिल फ्यूल भी है कि लोगों को अगर चलने के लिए गाड़ी में ईंधन नहीं है और तुम उससे अपने हवाई जहाज उड़ाओ, प्रैक्टिस करो, तो ठीक नहीं ना। वी शुड यूज जुडिशियसली। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये नहीं तो अगर पेट्रोल ही नहीं होगा तो बहुत सारी, या कोल ही नहीं हुआ तो क्या होगा, तुम्हारे घर के ये सब बिजली पंखे रह जाएंगे, तुम तो कुछ टरबाइन भी नहीं चला पाओगे। तो इसलिए हमको जुडिशियसली यूज करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि व्हेन यू गो आउटसाइड, स्विच ऑफ लाइट। यदि तुम ज्यादा बिजली यूज करोगे तो मोदी सरकार को बनानी भी ज्यादा पड़ेगी। क्यों ज्यादा बनानी पड़ेगी बताओ? क्योंकि उनको वोट चाहिए। तुम कहोगे हमारी बिजली नहीं आती, वोट क्यों दे? नहीं, तो वो ये चीज ले जाती है। हेलो, मोटर व्हीकल क्या हाँ इसीलिए टोटल 16 है ना भाई, मेरे तो सिर्फ एक ही तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड, सुनिए बेटा मंगल, वी शुड कंजर्व फॉसिल फ्यूल। तुम कैसे कंजर्व कर सकते हो? अगर कम यूज करके, या फिर कभी भी मान लो बहुत ज्यादा ठंड है तो ऐसे में तुम्हें हीटर चलाना चाहिए कि एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लेना चाहिए। व्हेन यू गो आउटसाइड, स्विच ऑफ लाइट। तो ऐसे में भी फ्यूल बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्यूल लगता है, पानी उबालना पड़ता है, उसके लिए कोयला चाहिए। हाइड्रोफ्यूल तो ऐसे बन जाएगा, उसके लिए कोई फॉसिल नहीं चाहिए। वो तो पानी गिर रहा है और वही टरबाइन घूम जाए। आपने दिखाया था कि नहीं टरबाइन? तो अगर पानी उसी पे गिरा तो घूमेगी नहीं, और घूम जाएगी तो बिजली बन जाएगी। तो लेकिन उसको तो छोड़ो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि जो कोल से होते हैं, कोल इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं। तो ऐसे में कोई बहुत सारा हमारे यहाँ 50% कोयले से पानी गर्म करते हैं बड़े बड़े बॉयलर में, तब उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घूमता है, फिर बिजली बनती है। तो हमें वो सब बचाना चाहिए। जैसे जनरेटर है, जनरेटर में भी उन्होंने बताया श्रीराम होंडा ऐसा ग्रीन कलर का जनरेटर है, तो वो भी ऐसे घुमाता होगा पेट्रोल से, तब तो बिजली बनती होगी। कई बार तुमने देखा कि आजकल जो नई गाड़ियां चली हैं उसमें पहिया घूमता है तो अपने आप आगे की लाइट चल जाती है, ऑटो है ना, वो ऑफ कभी नहीं। टॉय कार में नहीं, आजकल जो नई जितनी भी बाइक आ रही है उसमें लाइट आगे की बंदी नहीं होती, तो बस व्हील घूम रहा है। तो व्हील सर वो जैसे फ्यूल से वो चलता है, जितना आप एक्सीलरेटर दोगे उतना चलेगा, उसका लाइट जलेगा। लेकिन वो जो व्हील घूम रहा है ना, उससे उसके दोनों तरफ मैग्नेट लगा दिया है। कभी भी 2 मैग्नेट होंगे, बीच में कोई चीज घूमेगी तो ऐसा होता है। इसमें भी तो भैया 2 मैग्नेट है। तो फिर अब जरा देखो इसके लिए कि वी आर हैविंग दैट इज कंजर्व। हमें कौन सा फ्यूल बचाना चाहिए? क्या फॉसिल फ्यूल? यस सर। और फॉसिल फ्यूल क्या है? तो दैट इज पेट्रोलियम एंड कोल। ये तो फॉसिल फ्यूल ही है, और पेट्रोलियम से बनने वाले बाकी नीचे के सारे। तो दैट इज फॉसिल फ्यूल में पेट्रोकेमिकल आएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल से बनते हैं, जो भी तुमने 7 लिखे क्या वे पेट्रोकेमिकल है? यस तो उन्हें क्या कहेंगे? केमिकल एंड कोल, इन दोनों को ही हमें बचाना होगा। फॉसिल फ्यूल इज लिमिटेड इन क्वांटिटी, लिमिटेड इन क्वांटिटी, so we should use them wisely. So we should use them wisely. नहीं तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ये देख लो, ये मोटर कार है मेरी, ये पेट्रोल थी तब ये चला करती थी, आज ये खड़ी, इसमें हम खाना बना रहे हैं। तो वी शुड यूज देम वाइजली। तो तुम्हारी जो कार है, अगर किसी का है कार, तो वो खाना बनाने के काम नहीं आएगी, बस उसमें बैठ के खाना बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि चलेगी नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक वाली बात अलग है। तो अब जरा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोयला चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तो फिर सोलर एनर्जी सिस्टम आ जाएगा, लेकिन ये वाली सारी खराब हो जाएगी। अब जरा देखो, वी शुड यूज देम वाइजली। ऑल्सो हमें और क्या करना चाहिए कि बिना एनर्जी के कुछ नहीं चल सकता है, और साथ ही साथ दीज यूज ऑफ दिस
फ्यूल्स ऑल्सो पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट। इसलिए भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से आपको क्या लगता है, बहुत पेट्रोल की गाड़ियाँ चली तो क्या इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा? 50 साल तक तो रहेगा ना पेट्रोल। 50 साल तक तो रहेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी नहीं रहेगा। तब जैसे तो गाड़ी से कई हम बार एक क्या बार है से कि बैठ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल पे भी हम ऑफ नहीं करते अपनी गाड़ी। सिग्नल है तो अगर हम ऑफ कर दे तो अच्छा मैंने है। अगर ये सारी लगे- चीज़ें ऑल्सो दिस फ्यूल पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट, तो भी इसलिए भी हमें कम यूज, ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं। तो अब जरा देखिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ये देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर से देखें, ग्रीन हाउस में कभी तुम लद्दाख या ले गए हो? सब प्लांट उगाते हैं इसमें। एक पॉलीथीन लगा दी, अब पॉलीथीन लगा दी, या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम ये देखो, ये तो ये तुम्हारी कार है, ओके, तो अब ये देखिए ये कार लगी हुई है, और ये ये फिर ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या है कि अगर बस लग रही है, अरे बढ़िया है सर, बेंटन वाली। ओके, अब जरा देखो कि इसमें जो आदमी बैठा है हाँ। तो बाहर से जो लाइट आएगी वो अंदर तो चली जाएगी, लेकिन शीशे से बाहर नहीं आ पाती, तो अंदर गर्म होती जाती है कार। तो कार कैसे क्यों गर्म होती जाती है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस में जानते हो कि जब मैं लेह में था, 2 साल लद्दाख में पोस्टिंग था, तो वहाँ पर जो लाइट इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर गई वो अंदर ही अंदर टकराती रहती है, बाहर हाँ नहीं सर, जाती। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाता। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है, सनलाइट। सनलाइट अंदर गई तो पॉलीथीन से अंदर तो जा सकती है, बाहर। लेकिन जब वो हीट में बदल गई तो हीट बाहर नहीं आ पाती। लाइट को जाने देती तो अंदर तो हीट हो जाएगी, हीट फिर वो बाहर -20 डिग्री है, लेकिन उसके अंदर चली जाए तो पसीना आ जाए। इस चीज़ को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो लद्दाख के लोग भी ताज़ी सब्जी खाते हैं, किस वजह से? सिर्फ पॉलीथीन लगा दें। तुम अगर अपने छत पे पॉलीथीन लगा के जाओ तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे स्टीम बाथ ले सकते हो, इतनी पसीना आ जाए, खूब सारी हीट आएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, होता क्या है, यही कार में भी है। अब समझो, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ अगर मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई तो क्या CO2 वो निकालेंगी? हाँ सर। तो मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है, देन इट विल प्रोड्यूस CO2। CO2 में सनलाइट जब आएगी ना तो अंदर तो आ जाती है, फिर वो बाहर नहीं जा पाएगी, यहीं गर्म करती रहेगी। तो उससे क्या होगा बोलो? जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा? गर्म होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब सनलाइट यहाँ टकराएगी, जमीन से टकराने पर क्या जमीन से रोशनी निकलती कि हीट? हीट। जमीन से रोशनी तो नहीं होगी, तो यहाँ टकरा के, लेकिन हीट को क्या CO2 बाहर जाने देगी? नहीं, क्योंकि CO2 एक ब्लैंकेट का काम करती लेयर है, बनी। एक लेयर का काम करती है। CO2 यहाँ पर है, ब्लैंकेट क्या करती है बताओ? जब कवर। तुम्हारे बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती, अंदर ही अंदर गर्म कर देती है। रजाई भी, क्विल्ट भी तो ये करती है। सिमिलरली CO2 एक्ट सिमिलर लाइक द पॉलीथीन ऑफ ग्रीन हाउस डज। सो अगर हमने CO2 बहुत ज़्यादा छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, बहुत गाड़ियाँ चलाएं, तो क्या हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता जाएगा? सनलाइट आती तो जाएगी, लेकिन क्या वो कभी भी नहीं जा पाएगी एटमॉस्फेयर से बाहर? फिर से देखो, ये जो मून है, मून में रात को -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही सन हटता है सारी ठंडक, सारी गर्मी निकल गई। और इतना ठंडा, फ्रिज का टेम्परेचर -29 है, उससे कितना ज़्यादा ठंडा, फ्रीजर से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ CO2 है ही नहीं। तो CO2 हमको गर्म तो रखती है, मरने नहीं देती, थोड़ा तो हमें हीट चाहिए ना। CO2 ने हमको बचा लिया। और मून में दिन में उतरोगे तो कितना टेम्परेचर है? 250 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री में पानी बॉइल हो जाता है। वो तो है कि हम लोग को जो सूट है, बॉडी सूट, वो बचा लेता है, वो लोग स्पेस सूट पहनते हैं। तो मून किसी काम का नहीं है, लेकिन हमको बोलो ये बचा भी रहा है क्या? अगर CO2 से हो के लाइट गई तो हमें स्क्रीनिंग तो दे रहा है ना, लेकिन रात को अगर CO2 ना रहे तो सारी हीट निकल जाएगी। लेकिन इससे एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि ये ब्लैंकेट का काम कर रहा है, लगातार अर्थ गर्म होती जा रही है। अर्थ के गर्म होने से क्या हुआ? बहुत गर्म होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग।
क्या चीज़ है? ग्लोब गर्म हो जाएगा। वही ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्लोब वार्म हो गया। तो अब ये ग्लोब जब वार्मिंग हो गया, गर्म हो गया इस CO2 की लेयर से, तो क्या होगा? तो प्लांटेशन कम हो गई। करेक्ट। जैसे ये बता रही है कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे, और क्योंकि अगर ग्लोब वार्म हो गया, और तुमको मालूम है बड़े बड़े ग्लेशियर टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और वो पानी में गिर रहे हैं जो कभी नहीं टूटे थे। और टूटने पे क्या वाटर लेवल बढ़ जाएगा? वाटर लेवल बढ़ने पर, अभी तुमने पिछले साल का समिट देखा था इंडोनेशिया का, उसने समुद्र के अंदर समिट किया। समुद्र के अंदर एक कमरा बनाया, उसके अंदर वो लोग बैठ के सबमिट कर रहे हैं। वो दुनिया को दिखा रहे हैं तुम लोग जो है इतना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो, हम सिर्फ समुद्र से आधा मीटर ऊपर हैं। अगर वाटर लेवल आधा मीटर ऊपर हो गया तो पूरा इंडोनेशिया डूब जाएगा। तुम लोग को मेरी चिंता नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सारे 20 ऐसे कंट्री मिलकर वहाँ बैठे से जो बिल्कुल कोस्टल एरिया से आधा मीटर ऊपर, वो करेंगे हमको मार डालना चाहते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा? बाढ़ आती है। मतलब सी लेवल ऊपर होगा, और सी लेवल ऊपर होगा तो क्या जो समुद्र से थोड़ा ऊपर जो सिटी है वो सब डूब जाएंगे। तो ऐसे में कितनी सारी जनसंख्या मर जाएगी या दूसरी जगह एस्केप करेगी। तो हम लोग एडवांस तो होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने इन्वायरमेंट की या इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहे हैं? सो इसलिए हमें इसे कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में एक ऐसी संस्था है। क्या तुम उस संस्था का नाम बता सकते हो जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने हमको बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड यूज देम वाइजली। NPR, अब देखो PCR, सुनिए, चाहे कोयला जले, रिद्धि कोयला जले तो भी CO2 निकलेगा, पेट्रोल जले तो भी CO2, तुम वैक्स की कैंडल जलाती हो तब भी CO2 तो निकलना ही है। और CO2 अगर विष निकल गई तो बोलो क्या होगा? CO2 निकली तो क्या होगा? ये CO2 गैस है हमारे अर्थ में, ठंडक हो जाएगी। ठंडक नहीं होगी, बाहर से सनलाइट आएगी और अंदर ही अंदर टकरा कर हीट बनेगी। हीट बनेगी। CO2 ब्लैंकेट है। गर्मी ज्यादा हो अरे जाएगी। सर, तो आपने बोला तो ये ब्लैंकेट हट जाएगी तो। नहीं, CO2 तो हम ये देखो गाड़ी में CO2 निकाली तो एक ब्लैंकेट बन गई। वो तो मून पे ठंडक होती है क्योंकि वहाँ CO2 नहीं है, तो वहाँ तो कोई ग्लोबल तो वार्मिंग गर्मी बढ़ जाएगी सर। बहुत गर्मी बढ़ने से क्या होगा? फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, फिर ग्लेशियर पिघल हाँ, जाएंगे। गर्मी बढ़ना ही ग्लोब वार्मिंग है, नाम ही समझ लो, ग्लोब वार्मिंग। वार्म हो गया, यही तो गर्मी बढ़ी है, उसके लिए CO2 जिम्मेदार है। CO2 निकला कहाँ से? किसको जलाने से? कोयला, फॉसिल कैंडल। फ्यूल, इन सबको। अच्छा, अब आगे की बात करो, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर और पिघलने जो से क्या? छोटे छोटे जो सिटी है वो पानी के अंदर बाढ़ में बल्कि कंट्रीज, सिटी की छोड़ो, पूरी कंट्री, इंडोनेशिया पूरा डूब जाए। इतनी बात समझ आ गई? तो अब ये देख लो, इतना तो तुमने समझ लिया है। बस मैं ये दिखा दूं कि ग्लेशियर कैसे टूटता। बहुत बड़ा ग्लेशियर, साफ पानी टूट जाता है। वी शुड यूज देम वाइजली। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं बताइए? दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे रिलीज। बर्निंग ऑफ, ध्यान दो बेटा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इससे क्या करता है बताइए? रिलीज CO2 गैस। CO2 गैस निकाली, CO2 गैस, ठीक है, कवर हम अवर एटमॉस्फेयर लाइक ब्लैंकेट। वो किस तरीके से काम करती है? कवर आवर एटमॉस्फेयर CO2 लाइक गैस एक्ट लाइक ब्लैंकेट। ठीक है, इट रिसीव्स सनलाइट बट डू नॉट अलाउ हीट टू गो बैक, क्योंकि सनलाइट आएगी तो हीट होगी ना, बिल्कुल। लेकिन हीट को नहीं जाने देगा। इट रिसीव्स सनलाइट बट डू नॉट अलाउ सनलाइट, गर्म हो जाती है। do not allow heat to go back outside earth atmosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर से ही बाहर नहीं जाने देगी। और उससे क्या होगा? सो आवर अर्थ, टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और 2 डिग्री ही बढ़ जाए
तो तुमको मालूम है अमेरिका के कैलिफोर्निया में इतनी जेली फिश मारी गई थी कि कई ट्रक कई महीनों तक लगे रहे उनको हटाने के लिए। सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से समुद्री जीव बहुत मारे जाते हैं, टन के टन। तो मैंने एक बीच पे देखा था, बहुत जल्दी देखिए। मुझे उठा रहे थे। ये देखो, मैं शॉर्ट में मैंने बोले थे उठाओ, पैसा बहुत कम हो गई। किलिंग ऑफ जेली फिश इन लार्ज स्केल। सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर ये मर जाती हैं। ये देखो कि जेली फिश है, ये जेली फिश है, देखो कैसे मर रही है। इतनी बड़ी, हाँ। इतनी बड़ी तो भाई साइज में भी बड़ी What happens if a jellyfish bites you? A jellyfish is a sea creature with a spine that has lots of little barbs on it, and it uses its spine to sting you. If you get stung, ये है जेलीफिश, देखो मार के किनारे आ गई। कैटवॉक कर दिया। First, remove any tentacles, but not with your bare hands. Then rinse the area with समझ में आ vinegar. गया? विनेगर। तो अब जरा देखिए, heat to go outside the so temperature of earth continuously increasing, this is known as global warming. and glaciers within So अभी नहीं, temperature of earth is continuously increasing. It is called global warming. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज सिमिलर टू, सेंटेंस पूरा करो गौरव, क्या ग्लोबल वार्मिंग इज सिमिलर टू, बोलो। सर उसकी हीट बढ़ जाती है, बहुत अच्छा, ये कितना से देखो जानते हैं। फिर हीट सिमिलर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये किस तरीके से? ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि जो इफेक्ट वहां होता है ग्रीन हाउस में, इफ वी कवर दैट इज अवर जो भी है क्रॉप्स विथ प्लास्टिक्स और ग्लास, then its temperature is continuously increasing. This is known as greenhouse effect. Greenhouse effect अगर कोई पूछे तो क्या है? Similar condition is occurring with our earth when it is get covered with CO2. तो वो वही चीज हो गई कि नहीं? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से क्या होगा? इट रिजल्ट, सेंटेंस आगे बोलो श्रद्धा, ये जो हमारे CO2 बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हुई, इट रिजल्ट्स, सर फोटो देख के बोलो, वीडियो देख के, हाँ, it results breaking of glaciers। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। इट सब ब्रेक होता है फिर मेल्ट होता है। हाँ, और लेकिन मेल्टिंग होने से सी लेवल बढ़ेगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ऑफ ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर के मेल्ट होने से क्या होगा? सो सी लेवल इंक्रीज, sea level will increase and the कोस्टल smaller- जो कोस्टल and the सिटीज coastal countries कोस्टल अल्टीमेटली सबमर्ज इनसाइड सी, इनसाइड तो सी लेवल क्या होगा बोलो? इंक्रीजेस, अरे इंक्रीज होगा जो कोस्टल And- एरिया के पास है वो जो कोस्टल एरिया होंगे, वो सब डूब जाएंगे। तो कोस्टल तटीय, समुद्र तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया विल सबमर्ज। सबमर्ज अगर याद है तो अच्छा, नहीं तो फिर सिंक लिखना, सबमर्ज, अंडर वाटर। अच्छा, और ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगी बोलो गौरव, तुम ही बता सकते हो। ये और सर जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो सर प्लांट को नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा, इट ऑल्सो किल्स द एक्वेटिक एनिमल्स। लिखो भी, भूल जाएंगे, बताते जाना, जल्दी जल्दी लिख लो। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो किल्स, सबसे ज्यादा जेलीफिश मरती हैं। हाँ सबसे ज्यादा, और ज्यादा टेम्परेचर नहीं सह पाते। देखो 30 seconds to deactivate. रेन ऑफ फिश, रेन, फिश सर रेन, ये देखो, बारिश हो रही है इसमें। ये देखो, हैं? हाँ भाई। बारिश, Un mundo paralelo que se encuentra al nuestro
अभी सर दुबई में भी is तो a होती है। place where From the other dimensions stay in central. I can understand why. Okay, I'm leaving the car here on the parking lot of my hotel, ready to drive it into the middle of the field. You've got to be skeptical. In Texas, News Nation reports. Forget the men. They're all in quarantine. This New Year's week, it's ये raining. टॉपिश कैसे A होगी सर? reporter took to TikTok to share ऊपर का चीज गिरती है वही तो लॉजिक से होता है मोटरसाइकिल से ज्यादा रेन होती है फिश साइकिल होती है कार ये दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी बरकरार हैं जिन पर आसानी से यकीन नहीं होता। और जब भी कभी प्रकृति हमें इन रहस्यों से और खास कोई बड़ा खून को भी बरस, आपने भी कभी न कभी एक बार नहीं बल्कि मानव इतिहास में कई बार आसमान से मछलियों को बरसते हुए देखा गया है। हाल ही में थाईलैंड और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में कुदरत के इस अद्भुत करिश्मे को देखा गया था। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे संभव है? समुद्र में तूफान आता है तो वो हवा के साथ पानी के काफी बड़े भाग को बादलों में ले जाता है। यहाँ से जो बवंडर है पानी में ये मौजूद ऊपर ले जाएगा मछलियां मछलियों बादलों के साथ जा पहुंचती हैं। और बादल अब भी जैसे ही कुछ चलेंगे। समय बाद ये बादल बरसने लगता है तो उन पानी की बूंदों के साथ वो मछलियां भी जमीन पर गिरने लगती हैं, जिनमें से कुछ मछलियां तो उस समय पर जिंदा भी होती हैं। ये नजारा किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी होता है। अब ऐसी कोई घटना सुनने ट्रेन में बता रहे लगभग पेट्रोल में गिरा दो। इट ऑल्सो किल्स। ये किसको किल कर देगा बोलो? एक्वेटिक लाइफ, जैसा गौरव ने बोला। हाँ बोलो। कोस्टल एरिया विल सबमर्ज। सबमर्ज यानी डूबना, डूब जाएंगे। सिंक भी लिख सकते हो लेकिन सिंक उतना अच्छा नहीं है। सिंक बिल्कुल नीचे डूबना होता है, सबमर्ज थोड़ा पानी डूब। सर सबमर्ज तो मिलना होता है ना। मर्ज का मतलब मिलना है। सबमर्ज एक सेंटेंस ठीक है। इमर्स भी लिख सकते हो, सबमर्ज सही है, ठीक है। अब देखो तो तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग पता चल गया। इन सब से बचने के लिए तो जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व एसोसिएशन, उसको क्या कहते हैं बोलो? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने क्या एडवाइजरी जारी की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका एक्रोनिम क्या है? मतलब शॉर्ट फॉर्म पीसीआरए। सर हमने सिर्फ पीसीआर लिखा तो चलेगा? नहीं, नाम जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है इसका फुल फॉर्म, इसके 4 यूज, ये बहुत आया है। पेट्रोलियम पहले आप समझे PT1 का मेन क्वेश्चन है। PT1 का मेन क्वेश्चन PCRA का फुल फॉर्म, इसके 4 काम। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो भी पेट्रोल तुम्हारा ज्यादा उड़ेगा। तो तुम चला लेती हो स्कूटी? नहीं चला पाती? मैं चला लेता हूँ स्कूटी तो। चला लेते हो लेकिन अभी छोटे हो। सर चला लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि स्कूटी पड़ जाएगा। ना। अब इसमें क्या है कि ड्राइव व्हीकल एट मॉडरेट स्पीड, ना बहुत तेज चलाओ ना बहुत धीमी, दोनों में पेट्रोल वेस्ट ज्यादा होता है। तो ड्राइव सर बीच में कर लो 30 की स्पीड से। हाँ, एट 40 की स्पीड को इतना बोला जाता है। कार में तो सर 60। कांस्टेंट स्पीड, हाँ कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड सर ये पढ़ा है। और मॉडरेट का मतलब ये नहीं, कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे नहीं चलना। नहीं सर एकदम उसी पे। सर जैसे कि अगर अभी 40 की चलती है तो आगे जाके वो एकदम स्ट्रेट अब लाइन। यहाँ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब तो एक स्पीड कांस्टेंट है, इसी से चलना है, लेकिन वो बिल्कुल कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, बीच की हो, मध्यमा, यूनिफॉर्म और साथ में मिडिल की, न स्लोअर न हायर, फास्टर। तो मॉडरेट का मतलब है बीच की, और कांस्टेंट का मतलब एक जैसी, बार बार ब्रेक ना लगाना पड़े, कि ऐसा ना ब्रेक लगाया रेस दिया उसमें बहुत पेट्रोल खर्च होता है। तो देख लो ट्रैफिक कैसा, उसके हिसाब से एक स्पीड अपनी बनाओ और उसी पे चलते जाओ, उसी पे चलते रहो, बार बार ब्रेक ना लगाओ। ब्रेक लगाएगा बस तेरा ब्रेक। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जैसा कि मंगल करते हैं। बिल्कुल। स्विच, सर जो ट्रैफिक लाइट ऑन हो तो बंद कर दो। नहीं तब मत करो। स्विच ऑफ द इंजन
और ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट में स्विच ऑफ करिए। और वेयर या मार्केट में हो और वेयर और द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ वेट करना पड़े वहां पर भी इंजन, कहीं पर बहुत जैम लगा हुआ है तो भी बंद कर दो। ये नहीं कि कहीं जैम लगा है तो ब्रेड लेक पहुंच गए जैम ब्रेड खाएंगे, वैसा नहीं करना। नहीं, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी टायर में अगर हवा ना हो तो तुम्हें कितनी मेहनत लगती है। तो गाड़ी में भी अगर सही इन्फ्लेशन है, करेक्ट टायर प्रेशर, हवा भरी, तो वो हल्के से पेट्रोल में भी चलेगी। तो इसलिए उसमें हवा भरा के रखो। एंश्योर सर अगर खत्म भी हो गया पेट्रोल, धक्का सर एग्जांपल इसके साइकिल ही है। मैं खुद कंजूस लोग जब ब्रिज के नीचे आते हैं तो जाने बंद कर देते हैं, इंजन बंद कर देते हैं। ब्रिज से आते हाँ, वो एकदम तो नीचे, वो सही है। स्लोप पे। देखो, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस। अगर तुम सर्विस कराते रहे गाड़ी में तो धुआं नहीं सर फेंकेगी। जो अभी इसने बोला कि नीचे आते वक्त बंद कर देते हैं, ठीक है, तो सर वो जब वापस चालू करेंगे सर उसमें तो ज़्यादा जाएगा, चलते चलते में चालू। क्लच दबा दो बस, फ्री हो जाएगा, अपना फ्रीली गाड़ी घूमती चल जाएगी। चौथी चीज क्या है बताओ, क्या अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी कराते रहना? यस सर। सो दैट इज इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस। पॉल्यूशन वाले सर मैं आ रहा सर इससे ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ेगी। धुआं कर रही थी एक बस। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये काम करना है, रेगुलर मेंटेनेंस। अब मुझे बताओ, 4 चीजें हैं, ठीक है? तो 4 चीजों में पहले तो आप मुझे इसको पढ़ो, कुछ नोट बता सकते हो इसके बारे में कि क्या होगा, पहले पढ़ लो। सर हिंदी में बता दो जो समझा है वो। हाँ सर बता दें। देखो, इसमें आपको बताना है कि हमें क्यों बचाना चाहिए। फ्यूसिल फ्यूल लिमिटेड है, इसलिए वाइजली यूज करना चाहिए। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल से CO2 निकलती है। जितना समझा हिंदी में समझा देना। हिंदी में नहीं बताना, इंग्लिश में। सर इंग्लिश में लिख देंगे। फॉसिल फ्यूल से CO2 निकलती है। CO2 एक्ट एज ब्लैंकेट। फॉसिल फ्यूल इज अ लिमिटेड, वो तो है ही है, क्योंकि लिमिटेड है। इफ वी डू नॉट यूज देम वाइजली देन व्हाट विल हैपन? सर ग्लोबल वार्मिंग। नहीं, ये बताना। इफ वी डू नॉट यूज देम वाइजली, CO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंकेट। वो बता दी कि अगर हम वाइजली नहीं यूज करेंगे देन आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन नॉट यूज देम। If we do not, then it will be consumed soon. Yeah, it will be expanded soon, and our next generation cannot see. फिर वो नहीं देख पाएगी। इसलिए we should use them judiciously and wisely. अब आगे की बात करो, what CO2 does in our atmosphere? CO2 acts like a blanket in our atmosphere. It does not allow heat to pass through it and keeps our earth warm. हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला इसमें। Earth warm, it is similar. It is similar to green house effect, and it does global. ग्रीन हाउस अलग है और ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है ना। ग्रीन हाउस तो वही इफेक्ट इसमें आ गया। ग्रीन हाउस It acts as green house. It is similar. वही इफेक्ट यहाँ आ रहा है। जो ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट वही तो देखने में आया। तो it is similar to green house. So it results the melting of glaciers, and if the glaciers will melt, the sea level will rise and the coastal areas will submerge, and the coastal areas will submerge in the water or ocean. ये बात सही। And it वो नहीं बताया, it also harms. It also harms aquatic. आधी बात तो तुम गौरव भी भूल ही जाते हो, वो इतना बता भी रहे। जो भी कभी भी क्लास में बैठा टोपी लगाए तो समझो कैप्टन है और वाइस पर्सन, ये जरूरी है। चलो अब हम बताएंगे, आप बताइए PCRA का फुल फॉर्म और कोई 4 चीजें जो बोलो। ये देख मत गौरव का एसोसिएशन
पेट्रोलियम पेट्रोलियम कंजर्वेशन। रिसर्च एसोसिएशन। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब हुआ कि जीवाश्म ईंधन अनुसंधान संगठन। जीवाश्म ईंधन अनुसंधान संगठन। What are the 4 uses of it? मतलब क्या एडवाइजेज? ये एडवाइजेज हैं। सर बंद कर दे सर देखिए